से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। तो आप दोनों चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर युनजुन, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप ये मिशन क्यों कंप्लीट करना चाहते थे? I mean, इससे आपका फायदा क्या होगा? तुम्हें पकड़वाने के बदले में ना मुझे एक पोस्ट मिलने वाली है जिसका सपना मैं कब से देख रहा था। ओह, तो सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए इतना बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, आप अपने ऑफिसर्स को बाहर भेजिए। मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, उसके बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत अच्छा प्लान है मिस्टर जंगकुक, मतलब कि मैं अपने ऑफिसर को बाहर भेजूं, उसके बाद आप मुझे जिंदा मार दें। बहुत अच्छा प्लान है। रियली ऑफिसर, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा? इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने ऑफिसर्स को बाहर भेजो। और वैसे भी गन तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं, तो हमसे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ सोच के युनजुन अपने ऑफिसर्स को बाहर जाने के लिए बोल देता है और वो सिर्फ वहाँ पर अकेला रहता है। वेरी गुड, मुझे लगा ही था कि आपको मेरे दिए गए ऑफर में जरूर दिलचस्पी होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपकी इनकम कितनी होगी और आप लाइफ टाइम कितना कमा सकते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि सब लोग काम अपने पैसों के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं या फिर फेम पाने के लिए करते हैं, तो मैं आपको वो दोनों ही दूंगा। बोलो। देखो मिस्टर जंगकुक, अगर मैं ऑफिसर बन गया तो फेम तो मुझे मिलेगा ही, उसके साथ साथ मुझे हर मंथ $10 मिलियन पे मिलेगा। मुझे आपकी बात सुनकर ना हंसी आ रही है, मतलब $10 मिलियन के लिए और थोड़ा सा फेम पाने के लिए आप इतने बड़े माफियाज को जेल में डलवाना चाहते हैं? सीरियसली, आपको पता नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है। अच्छा, ये सब बेकार की बातें छोड़िए, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। वो क्या है ना, अगर आप हमें इस वक्त नहीं पकड़े, हमें छोड़ दिया ना और वो सबूत भी मिटा दिया ना, तो फिर मैं अपनी यूएसए की कंपनी को आपको दे दूंगा। आपको फेम तो मिलेगा, उसके साथ आपको इतना मनी मिलेगा ना जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप यहाँ $10 मिलियन के लिए ही जॉब करना चाहते हैं और आपको पता है हर मंथली आपको 100 मिलियन to 100 मिलियन मंथली आराम से कमा लोगे। बोलो, आपको ये ऑफर मंजूर है या फिर नहीं? क्योंकि आपने अगर अभी हमें अरेस्ट कर लिया ना तो फिर आपको ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला, सारा का सारा गवर्नमेंट को मिलेगा। बोलो, आपको मंजूर है? एंड हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, अगर आपको यूएसए वाली कंपनी मिलेगी ना तो वहाँ रहने के लिए आपको एक मेंशन भी मिलेगा। तो बोलिए ऑफिसर, आपको मेरा ऑफर मंजूर है या फिर नहीं? अगर मंजूर नहीं है तो आप हमें अरेस्ट कर सकते हैं और हमें अरेस्ट करके ले जा सकते हैं और ये सब खो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूँ? क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो सिर्फ मुझसे बचने के लिए। अभी मैंने तुम्हें छोड़ दिया, उसके बाद तुमने मुझे मार दिया, तो फिर मेरा क्या होगा? हो सकता है कि ये तुम्हारी कोई चाल हो। रियली, जॉन जंगकुक कभी भी झूठे प्रॉमिसेस नहीं करता है और मैं कोई झूठ नहीं बोला। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, मैं अभी अपने वकील को बुलवाता हूँ और वो सारी चीजें तुम्हारे नाम करता हूँ, तब तो तुम्हें यकीन होगा ना। सच में तुम ऐसा कर सकते हो? तो फिर ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। उसके बाद जंगकुक अपने वकील को कॉल करता है और उसे वो पेपर्स लाने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद वकील भी आ जाता है। ऑफिसर युनजुन, मैंने सारे पेपर्स पर साइन कर दिया है और अब से ये सब कुछ आपके नाम होगा, लेकिन मैं तभी ये पेपर्स आपको दूंगा जब आप मुझे वो सारे एविडेंस देंगे जो हमारे खिलाफ है। ऑफ कोर्स जरूर मिलेगा तुम्हें ये सब। आफ्टर ऑल तुम मुझे इतना सब कुछ दे रहे हो जो मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था, उतना सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तो ये सबूत तो बहुत छोटी सी चीज है। इसके बाद युनजुन भी अपने एक ऑफिसर से सारे एविडेंस मंगवा लेता है और वो सारे एविडेंस जंगकुक को दे देता है और जंगकुक वो पेपर्स युनजुन को दे देता है। थैंक यू सो मच ये डील करने के लिए, क्योंकि इतना तो मेरे बारे में गवर्नमेंट भी नहीं सोचती है जितना कि तुमने सोचा। मुझे खुशी है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। सबको अपने अपने बारे में सोचना चाहिए, उससे तुमने भी अपने बारे में सोचा, ये कोई गलत बात नहीं है। और हाँ, सबूत तो दे दिया है मुझे, तो उसके बाद हमारे ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं ना सबको हटाना पड़ेगा और हमें बेगुनाह साबित करना पड़ेगा तुम्हें। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो सब कुछ मैं संभालूंगा। मेन था ये एविडेंस सब तुम्हारे पास है, तुम इन्हें रखो या फिर जलाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी सब मैं संभालूंगा। तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जो बात करनी थी मैंने बात कर लिया, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और अपनी सारी टीम को वापस ले जाता है। हमें पकड़ना इतना आसान है, बेचारे उस लड़के ने ना जाने कितनी मेहनत की हमें
में। शुगा होश में आ और उस पागल जैसी लड़की के बारे में सोचना बंद कर। उसने हमें धोखा दिया है, उसे सजा देने का टाइम आ गया है। अब उसे जितना जीना था ना वो जी चुकी, अब उसका आखिरी टाइम आ चुका है। नहीं, हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे और तू जिमिन को कुछ भी नहीं करेगा। सीरियसली तू पागल है क्या? तूने देखा नहीं कि आज उसने हमें कितना बड़ा धोखा दिया? वो हमें पकड़वाने वाली थी और तू उसे छोड़ने की बात कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया और ये ऑफिसर लालची निकला, वरना तो हम सीधा अंदर ही जाने वाले थे। और जिस वजह से माफिया वर्ल्ड में आए थे वो मकसद भी हमारा अधूरा रह जाता। जानता हूँ कि उसकी कोई छोटी मोटी गलती नहीं की, उसने बहुत बड़ी गलती है। उसकी पनिशमेंट भी बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसे पनिशमेंट मैं दूंगा क्योंकि उसने धोखा मुझे दिया है। मैंने उस पर भरोसा किया था, मेरे भरोसे को उसने तोड़ा है। मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। आज हमारी शादी थी ना तो होकर ही रहेगी। यू मींस तू अभी भी उस लड़की से शादी करना चाहता है जिसने तुझे इतना बड़ा धोखा दिया है? हाँ, अभी भी मुझे उससे शादी करनी है क्योंकि पहले तो मैं उस शादी को निभाने के लिए उसे शादी करना चाहता था, उसके साथ खुश रहने के लिए शादी करना चाहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं इसलिए उससे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। ये शादी बस बदला लेने के लिए करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उससे शादी करनी है और आज अभी इसी वक्त। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे करना है वैसा कर। तुझे जैसे उसे बदला लेना है ना वैसे ले, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। फिर जंकुक को कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला आता है। जिमिन, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। मैं तुम पर बहुत भरोसा किया था। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और हैप्पीली तुम्हारे साथ लाइफ गुजारूंगा, लेकिन शायद तुम्हें ये मंजूर नहीं था। पहले तो तुमने मुझसे झूठ पे झूठ बोला, उसके बाद मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। व्हाट? तुम सच कह रहे हो ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझसे? अगर झूठ निकला ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने सच में देखा था ना? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन तुम ये गलती करोगे जरूर। मिस्टर जेहो अपनी बेटी से मिलने के लिए रहा नहीं गया ना, इसलिए तुम अपनी बेटी को अपने घर पर ले आए। हमें हमारा शिकार देने के लिए थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी बेटी नहीं बचने वाली। एक बेटी को तो तुम अपने घर पर ले आए और दूसरी को कहाँ तक छिपा कर रखोगे? एक न एक दिन उसे भी अपने घर लेकर आओगे, उसके बाद वो भी नहीं बचेगी। फिलहाल तो एक को उसके असली जगह पर पहुँचाना है, ऊपर। इतना बोलकर जंकुक एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जेहो, आपको तो पता ही होगा ना, जब हमें टाइम मिली थी तब पता चला था कि वो पहले से शादीशुदा है। हाँ आयु, मैं ये बात जानता हूँ। तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली बात ये है, वो उसके बाद आयु जेहो को स्कूल की सारी बातें एक्सप्लेन कर देती है, जिसे सुनकर जेहो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। क्या बोल रही हो आयु? तुम्हारा दिमाग खराब है। आई नो कि वो शादीशुदा थी, इसका मतलब ओह गॉड, ये क्या हो गया? आई नो जेहो, आपको भी सुनकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगा होगा। मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन ये सच हो सकता है ना, क्योंकि वो शादीशुदा थी। और अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ताई के लिए बहुत फिक्र हो रही है। मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, उन्होंने अबॉर्शन कराने से सख्त मना किया है। उन्होंने कहा है उसे ये बच्चा कैरी करना होगा, इसलिए उसका ख्याल भी रखना होगा हमें। जेहो, ये वक्त सोचने का नहीं है, कुछ करने का है। बताइए ना कि हम क्या करें? क्या बोलूं मैं आयु, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक छोटी बच्ची एक बच्चे को कैरी करेगी, कैसे करेगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करें? होगा वही जो होना होगा। क्या बोलूं, डॉक्टर ने बोला है ना उसका ख्याल रखना है, उस बच्चे को कैरी करना पड़ेगा उसे, तो हमें भी वही करना पड़ेगा। उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना आयु। ताई को इतना ज्यादा हेल्दी बना दो आयु कि डिलीवरी के टाइम उसे कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो और अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाए। और बात रही उस बच्चे की, तो हमने ताई को गोद लिया है ना, तो उसकी बच्चे की जिम्मेदारी भी हमारी हुई, इसे हम उसकी भी देखभाल कर लेंगे। और वही तो मैं भी सोच रही थी जो, पर मैंने सोचा एक बार मैं आपसे बात कर लेती हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। अब से मैं यही करूँगी, आप फिक्र मत करिए, मैं ताई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। क्या हुआ ताई, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें या फिर कहीं जाना है? जी मम्मा, मैं घर पर रह रहे बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, मुझे बाहर कहीं जाना है। मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, क्या आप मुझे बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाओगी? क्या बेटा, आपको बाहर जाना है? आपको आइसक्रीम ही खानी है ना? तो घर पर भी है आइसक्रीम, मैं आपको घर पर खिला सकती हूँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं मम्मा, मुझे यहाँ पर नहीं खाना, मुझे बाहर जाकर खाना है। मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे बाहर ले जाओ ना। मैं समझ गई, शायद ताई को यहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, उसे खुली जगह ज्यादा अच्छी लगती होगी। मैं ले जाती हूँ, थोड़ी देर की बात है। वैसे भी जेहोप नहीं है। बोलो ना मम्मा, ले जाओगी ना बाहर? ओके फाइन, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ओके ओके फाइन मॉम, थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं बाहर जाना चाहती हूँ। अब चलिए, मैं रेडी हो गई हूँ। ठीक है ठीक है, अब चलो। इतना बोलकर आयु ताई को लेकर बाहर चली जाती है। जिमिन, आज इतना खुशी
होने के बजाय तुम तो सैड बैठी हुई हो। क्या हुआ, क्या बात है? यार तुम आज सबसे बड़ी स्पाई बन गई, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम ऐसे सैड क्यों हो? अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया, मैं सबसे बड़ी स्पाई बन गई। मैं भला क्यों सैड होंगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, आज तो खुशी का दिन है ना, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, हम दोनों ना लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। कैसा? अच्छा आइडिया है ना? बोलो, चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, मैं चलूंगी। ओके फाइन, चलो हम चलते हैं। क्या हुआ जिमिन, क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो ना। ओह गॉड, पता नहीं क्या देख रही हो। जिनको को गोली हेड पर लगी थी, इसीलिए उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। आर्मी, आगे जो मैं सीन दिखाने वाली हूँ वहाँ पर आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। वो क्या है ना कि सब लोगों ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, लेकिन आपको वो इग्नोर करना है। बस आपको उनको इमेजिन करना है कि वो शुगा की गार्ड है। जानता हूँ कि तुम्हें मुझे देखकर बहुत बड़ा सदमा लगा है। वो क्या है ना, तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये होने वाला है ना? तुम यहाँ कैसे हो? तुमने कैसे क्या किया वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जिन्हों को क्यों मारा? जो किया था मैंने किया था तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें धोखा दिया ना, तो तुम्हें मुझे मारना चाहिए था। तुमने उस बेचारे की जान क्यों ली जबकि उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी? रियली? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊँ कि इसमें भला इसकी क्या गलती थी? इसकी तो सबसे बड़ी गलती थी ना, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया था। तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी पनिशमेंट सोच रखी है, इसलिए मुझे अभी इसी वक्त मारना पड़ा इसे। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। I hate you, I hate you, I hate you। छोड़ो मुझे, मेरी बात छोड़ो। मैं नहीं रुकने वाली यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मुझे जाने दो। ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ जिमिन, रुक जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम नहीं बच सकती, भागने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज हमारी शादी है, तो हमारी शादी होकर ही रहेगी, और वो भी आज। तुम्हें लगता है इतनी घटिया हरकत के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? कभी नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। अब ठीक है, तुम्हें शांत कराना बहुत जरूरी था। अब कैसा लग रहा है बेटा? और आइसक्रीम कैसी है? बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी आइसक्रीम। मुझे पता ही था कि आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सबसे फेमस शॉप है ना आइसक्रीम की। मैं बिल पे करके आती हूँ ना, आप यहीं पर बैठ के खाओ। ओके मम्मा, आप जाओ। तुमने बोला था कि मिस्टर जोहब की वाइफ अपनी बेटी के साथ यहीं पर आई हुई है, तो कहाँ पर है? सर सामने देखिए, वो रही जो आइसक्रीम खा रही है ना, वही मिस्टर जोहब की बेटी है। इतना बोलते ही जंगकुक पीछे पलटता है।
बगल में बैठा हुआ देखती है वो हद से ज्यादा शॉक हो जाती है। हेलो बेबी गर्ल, कैसी लगी आइसक्रीम?